दोस्तों, कई बार हम सभी अपनी पढ़ाई को लेकर सोचते हैं कि जो भी हमने पढ़ा है उसका उपयोग हमारे जीवन में कहाँ पर हो रहा है और उसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं। आखिर में यह पता चलता है कि हमने जो भी पढ़ाई की केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करने के लिए की है। हम सभी ने सिर्फ उतना ही ज्ञान प्राप्त किया है जितना हम अपनी परीक्षा में लिख पाते हैं। फिर यह सब बेकार लगता है। हम जो असली ज्ञान होता है उसे कैसे प्राप्त करें और कैसे उस पढ़ाई का उपयोग कर सकते हैं कि उस पढ़ाई से हम अपने जीवन में पैसे कमा सकें और अपने जीवन के सारे सपने पूरे कर सकें। अगर आप भी यही सोचते हैं तो इस छोटी सी कहानी में इतने बड़े सुनहरे शब्द छिपे हुए हैं जिनका मूल्य नहीं है। इसे समझने वाला व्यक्ति असली ज्ञान प्राप्त करने लगता है, उसे अपने जीवन में मज़ा आने लगता है और पढ़ाई में भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ज्ञानपूर्वक एक ज्योति ज्ञान की चैनल में। मेरे जो दोस्त इस चैनल में नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बिना समय व्यर्थ किए आरंभ करते हैं आज की कहानी। एक संत के आश्रम में एक शिष्य कहीं से एक तोता ले आता है और उसे पिंजरे में बंद करके रख लेता है। संत ने कई बार शिष्य से कहा कि इसे यूं कैद न करो, परतंत्रता संसार का सबसे बड़ा अभिशाप होता है। किंतु शिष्य अपने बाल सुलभ कौतूहल को रोक न सका और उस तोते को पिंजरे में ही बंद करके रखने लगता है। एक दिन संत ने सोचा कि तोते को स्वतंत्र होने का पाठ पढ़ाना चाहिए और यही सोचकर उन्होंने उस पिंजरे को अपने कुटिया में मंगवा लिया और तोते को रोज़ यह सिखाने लगे कि पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। दोस्तों, कुछ ही दिनों में संत के द्वारा पढ़ाए हुए पाठ को तोते ने भली भांति रट लिया और कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन कुटिया की सफाई करते समय फूल से तोते का पिंजरा खुला रह गया और जब संत कुटिया में आए तो उन्होंने देखा कि तोता बाहर निकल आया है और बड़े आराम से पूरे कमरे में घूम रहा है और साथ में ही ऊंचे स्वर में यह भी कह रहा होता है, पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। संत को आता देखकर तोता फिर से अपने पिंजरे के अंदर चला गया और अपने पाठ को जोर जोर से दोहराने लगा। संत को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और साथ में इस बात का दुख भी हुआ कि वे सोचते रहे इसने केवल शब्द को ही याद किया। यदि यह इसका अर्थ भी जानता होता तो शायद इस समय यह पिंजरे के अंदर नहीं बल्कि स्वतंत्र होकर बाहर घूम रहा होता। दोस्तों, इस तोते की ही तरह हमें भी यही सिखाया जाता है कि कैसे अच्छे अंक लाएं और क्लास में टॉप करें, पर इन सब वजह से हम उस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं जो हमें असल में पाना चाहिए। दोस्तों, जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था तो उस समय में मैंने हर सब्जेक्ट का ट्यूशन ले रखा था और हर सब्जेक्ट के नोट्स केवल इसीलिए बना रहा था कि उन नोट्स की सहायता से उसे रट लूं और किसी तरह पास हो जाऊं। मुझे उस समय यह नहीं समझ आया कि मैं केवल अपने माँ बाप के पैसे और अपना समय दोनों ही एक साथ बर्बाद कर रहा था। लेकिन जब मैंने उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में दाखिला लिया तो मैं धीरे धीरे अपने विषयों को समझने लगा कि कैसे उनका उपयोग करके बहुत कुछ कर सकता हूँ और उसके बाद मुझे परीक्षा में अंक प्राप्त करने से अधिक आनंद असली ज्ञान प्राप्त करने में आने लगा था। दोस्तों, ज्ञान वह बीज होता है जिसकी फसल भी सबसे बेहतर होती है और फल भी। बस इस बात को याद रखना कि इसे बंजर भूमि पर कभी मत बोना। दोस्तों, अपनी पढ़ाई करते हुए आपको केवल इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसे समझने की कोशिश करें, उसके उपयोग से जीवन को देखने की कोशिश करें। दूसरी बात है, अपने विषय को गूगल और यूट्यूब में सर्च करके उसकी अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कर लें। तीसरी बात है, किसी विषय को पढ़ने समझने के बाद आप उससे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इस ज्ञान के साथ उसे कॉपी में उस पाठ के ऊपर लिख लीजिए
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने सुझाव और अपने सवाल वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और दोस्तों अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल में ऐसी ही कहानियों के संग्रह उपस्थित है जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।